नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। एसआईआर को लेकर देश भर का माहौल काफी गर्म है। इस बीच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर प्रदेश से ऐसी खबर सामने आई है जिसने राजनीतिक माहौल और गर्म कर दिया है। आपको बता दें, गोंडा में सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने एसआईआर फॉर्म भरने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया कि वो एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि सरकार सीधे लोकतंत्र पर हमला कर रही है। गोंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने कहा, अगर मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूं तो क्या मुझे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। मेरे पास वोटर आईडी, आधार, पैन कार्ड समेत तमाम वैध दस्तावेज मौजूद हैं। मुझे एसआईआर के किसी अतिरिक्त कागज की कोई जरूरत नहीं है। पल्लवी पटेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, अगर उनका नाम मतदाता सूची से काटा गया तो सरकार बताए कि किस आधार पर काटा गया। उन्होंने एसआईआर को सरकार का जुमला बताया और कहा कि यह पूरा अभियान लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उनका दावा है कि एसआईआर का इस्तेमाल ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पल्लवी पटेल ने बीएलओ पर पड़ रहे दबाव को भी अमानवीय बताया है और कहा है कि सरकार अफसरों से जबरन यह काम करवा रही है। मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। आपने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया? नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्या चीज नहीं भरेंगी मैम? एसआईआर फॉर्म आप नहीं भरेंगी? नहीं भरूंगी। क्यों नहीं भरेंगे? नहीं, क्यों भरना चाहिए मुझे? क्यों भरना चाहिए? मैं तो नागरिक हूँ ना, मेरे पास तमाम दस्तावेज है, तो एसआईआर मुझे क्यों भर रहा है? तो आप तो अपने मताधिकार से वंचित हो गए। वही मैंने बोला। मैं कैसे वंचित हो जाऊंगी? मैं पूरी उम्र अपना वोट दे रही हूँ। आज अगर एसआईआर नहीं भरूंगी तो मैं वंचित हो जाऊंगी? नहीं तो अगर नहीं, मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि मेरे पास तमाम वैलिड दस्तावेज हैं। तो अब आप अगर मेरा नाम काटते हैं तो किस आधार पे काट रहे हैं? क्योंकि मैं तो लगातार वोट दे रही हूँ, मेरे तमाम दस्तावेज हैं। तो अब एसआईआर की जरूरत मुझे क्यों है? मैं मतदाताओं से इतना अपील करूंगी, अगर आप एसआईआर को ठीक समझते हैं तो भरिए, अगर आप ठीक नहीं समझते हैं तो आप मत भरिए। मैं ये मानती हूं कि मैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर हूं, मेरे पास तमाम प्रपत्र हैं, मैं एसआईआर नहीं भरूंगी। देखिए, एसआईआर जो है ये मुझे ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कि इससे पहले जो महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की गई थी। महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा करते हुए सिर्फ पेपरों पे घोषणा कर दी गई, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं उतारा गया। अब एसआईआर जो है वो भी केंद्र सरकार की एक जुमला जैसा हो सकता है, जिसमें उनका उद्देश्य किसी के साथ न्याय करना नहीं है, किसी का नाम ऐड करना नहीं है, बल्कि एक जातिगत आंकड़े निकालने का नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य है कि जो दूर दराज दलित, पिछड़े, मजलूम लोग जो गांव में रहते हैं, उनका नाम उनके लोकतंत्र के द्वारा जो उनको ताकत मिली है वोट देने की, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे एक हमला है। देखिए, विपक्ष इसलिए हमलावर है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो उनकी नीयत है उस पर हमें शक है, और इसलिए क्योंकि जिस प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो रही है और जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करनी है, वहां एसआईआर को इस प्रकार से गति दी जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस प्रकार का प्रेशर जो बीएलओज हैं और जो लोग इसमें लगे हुए हैं इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, जिस प्रकार से प्रेशर उनके ऊपर है, कहीं ना कहीं अमानवीय है। और हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार के द्वारा प्रदत्त कोई भी काम किया जाए, लेकिन उसमें किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अंडर टेंशन, अंडर प्रेशर काम ना करे। बिल्कुल दबाव है। अगर उनके ऊपर ये दबाव है कि पूरा कार्य जो आपको सौंपा गया पूरा नहीं होता तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, तो एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है वो 30 दिन काम किस लिए करता है? वो इसलिए करता है ताकि उसकी जेब में उसकी तनख्वाह है, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। किसी भी काम को करने की आप एक लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन उसका वेतन रोकने का मापदंड तो सही नहीं है। वहीं अब इस मुद्दे पर दारा सिंह चौहान, जो कि गोंडा के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने पलटवार करते हुए पल्लवी पटेल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो लोग लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते वही एसआईआर फॉर्म भरने से डर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र पे भरोसा करने वाले लोग वो उत्साह के साथ आगे आ रहे हैं और खुशी खुशी एसआईआर फॉर्म को भर रहे हैं। उनका कहना है कि एसआईआर फॉर्म जो है वो चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है, वो चुनाव को शुद्ध करने के लिए लाया गया है, ना कि किसी का नाम काटने के लिए। एक तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है तो दूसरी तरफ सरकार इसे मतदाता सूची की सफाई का जरूरी अभियान बता रहा है। एसआईआर अब सिर्फ सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जहां विपक्ष को आशंका है कि सरकार इसे भरोसे की कवायद बता रही है। अब सवाल यही है, क्या एसआईआर वास्तव में पारदर्शी व्यवस्था के लिए है या फिर इसके जरिए चुनावी गणित को साधने की कोशिश हो रही है? इस देश में जिन लोगों का लोकतंत्र पर, जनतंत्र पे पूरा भरोसा है,
वो सारे आज जाके गांव-गांव में देख लीजिए कितने उत्सुकता के साथ, कितने खुश होकर के लोग आज जो है सारे फार्म के SIR के तहत फार्म भरे, अपना वोटर लिस्ट में नाम वो डलवा रहे हैं, कहीं छूट गया है संशोधन करवा रहे हैं। ये तो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, निश्चित रूप से इनको भाग लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जितने छोटे छटके लोग हैं सारे लोगों के SIR के तहत जो है मतदाता सूची में नाम अपना दर्ज कराना चाहिए। ऐसा नहीं है, सारे लोग पूरी समझदारी के साथ समझ भी रखते हैं और समझदारी के साथ जो है पूरी प्रक्रिया का पालन भी कर रहे हैं। और सारे लोग गांव में चले जाइए तो भीड़ लगी है लोगों को नाम जब्त कराने के, हर चीज़ को, सारी प्रक्रिया को, जितने भी स्टेप है, जितने कैटेगरी है, वो सारी लोगों को बारीकी से जानते हैं। गोंडा से उठी ये सियासी चिंगारी उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या बड़ा बदलाव लाती है, ये देखने वाला होगा। अब ये देखना होगा कि SIR को लेकर आने वाले दिनों में और कैसे कैसे बयान सामने आते हैं। साथ ही जिस तरह से विपक्ष लगातार SIR का विरोध कर रहा है, इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन और प्रदेश सरकार की तरफ से क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।